गण गणपतये नमो नमः। 45वां सर्ग। सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण को श्री राम के पास जाना। उसी समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर में मिलता जुलता जान श्री सीता जी ने लक्ष्मण से बोला, भैया जाओ श्री रघुनाथ जी के सुधी लो, उसका समाचार जानो। उन्होंने बड़े आर्त स्वर में हम लोगों को पुकारा है। मैंने उनका वह शब्द सुना है और बहुत उस स्वर में बोला गया था। इसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं गए। मैं घबरा रही हूँ। तुम्हारा भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं। वे कोई शरण रक्षा का सहारा देते हैं। तुम उन्हें बचाओ। जल्दी अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ, जैसे कोई साठ सिंह के पंजे में फंस गया। उसी प्रकार वो राक्षसों के बस में पड़ गए। अतः जाओ। सीता के ऐसे कहने पर भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। उनके इस व्यवहार से जनक को सीता शुद्ध हो गई और उसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु जान पड़ते हैं, इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानते हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय से राम का विनाश ही चाहते हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है निश्चय ही, इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना है तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन में तुम अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने न जाकर यहाँ निश्चित खड़े हो जा। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य है, जिसकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, और यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो वहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। विदेह कुमारी सीता की दशा भयभीत हुई हरणी के समान हो रही थी। उन्हें शोक मग्न होकर आंसू बहाते हुए जब उपयुक्त बातें कही तब लक्ष्मण उसके इस प्रकार बोले, विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव तथा राक्षस ये सब मिलकर भी अपने पति को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथन में संचय नहीं है। देवी सब ने देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिचासों, किन्नरों, मृग तथा घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो समरांगण में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य है, अतः आपको ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। श्री राम के अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा भी उसके सारे सेनाओं के द्वारा श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सके। देवताओं और आदि इंद्र के साथ मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करें तो श्री राम का बल का वेग नहीं रोक सकते। अतः आपका हृदय शांत हो, आप संताप छोड़ दें। आपके पतिदेव सुंदर मीर को मारकर शीघ्र लौट आएंगे। वह शब्द जो आपने सुना अवश्य उनका नहीं था। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो ऐसी बात भी नहीं है। वह तो राक्षस गंधर्व नगर के सामान झूठी माया है। सुंदरी, विदय नंदिनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपका रक्षा का भार सौंपा है। इसमें आप मेरे पास उनका धरोहर रूप है, अतः आपको मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया गया उसी समय जन स्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस में मारे गए। इसी कारण निशाचर ने हमारे साथ बैर बांध लिया। विदेह नंदिनी, प्राणियों का हिस्सा ही जिसका कीड़ा विहार मनोरंजन है, वह राक्षस विशाल वनों में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं। अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा करने पर सीता का बड़ा क्रोध हुआ, उसकी आंखें लाल हो गई। वह सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगे। अनार्थ, अनार्ज, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलंकार, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाए यही तुझे प्रिय है, इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर और सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए अपने भाव को छिपा कर भी तू भी अकेला ही अपने पीछे पीछे चला आया है। अथवा यह भी संभव हो कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा तो भरत का वो मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमान के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति के रूप में पाकर मैं दूसरे किसी क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता के जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े देने वाली बात सुन के ही तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, देवी, मैं आपके बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसे अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव देखा जाता है। स्त्रियां प्राय विनय आदि धर्मों से रहित, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती है। विदेह कुमारी जानकी, आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी है। मैं ऐसे बातें नहीं सह सकता।
इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैंने न्याययुक्त बात कही है तो भी आपके मेरे प्रति ऐसे कठोर बातें अपने मुंह से निकाले। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है, आप नष्ट होना चाहती है। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह कर रहे हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़तापूर्वक तत्पर हूँ, और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव का अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती है। अच्छा, अब मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सुमुखी, आपका कल्याण हो। विशाल लोचने, वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशगुन प्रकट हो गए हैं उससे मुझे संचय में डाल दिया। क्या मैं श्री राम जी के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा? लक्ष्मण के ऐसे कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उसके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह चली और उनसे इस प्रकार उत्तर देते बोली, लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी और गले में फांसी लगा लूंगी। अतः पर्वत के दुर्गम शिखम पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी या तीव्र विष पान कर लूंगी, अतः जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। लक्ष्मण के सामने ये प्रतिज्ञा करके शोकमग्न होते हुए रीता रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर का आघात करके छाती पीटने लगे। विशाल लोचना सीता को अर्थ रोती देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मन ही मन सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तब मन में बस में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया। अब 12 उन्हें देखते हुए श्री रामचंद्र जी के पास चल गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ।